जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है तो आपको जो है अष्टमी का व्रत कब रखना है। अष्टमी का व्रत जो है वो 30 सितंबर को रखना है और 1 अक्टूबर को नवमी है और 2 अक्टूबर को दसवीं है, यानी दशहरा है। तो पूरा इस बार 10 दिन की नवरात्रि चल पड़ी है, क्योंकि जो है जो तृतीया तिथि है वो 2 दिन मनाई गई है, 2 दिन पड़ गई, जिस वजह से जो है 10 दिन की नवरात्रि हुई है। तो अष्टमी के दिन आपको जो है कन्या पूजन करना चाहिए कि नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याएं ना मिले तो आप कन्या कैसे खिलाएं, और अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कलश का विसर्जन कब करें और खोइचा कब भरें, कैसे भरें, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अष्टमी के दिन जो है महागौरी माता की पूजा की जाती है। तो हम माता के गौरी स्वरूप की पूजा करते हैं और उस दिन हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो आपको छोटी कन्या यानी 6 महीने से लेकर 10 साल तक के बच्चों को आप कन्या भोज करा सकते हैं। अब कन्याएं ना मिले तो आप क्या करें। देखिए, अगर कन्याएं नहीं मिलती है तो इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। आपको 1 कन्या 2 कन्या जो भी मिल जाए, छोटी कन्याएं ही लेनी है कि मतलब 10 साल के अंदर की जो कन्याएं मिल जाए उनको आप जो है भोजन करा सकते हैं। अगर 1-2 जो भी मिल रही हैं उन्हीं को आप करा दीजिएगा, लेकिन एक भैरव बाबा होने जरूरी होते, क्योंकि भैरव बाबा को भोग कराया जाता है। तो इस दिन हमें जो है, अगर आपके घर में कन्या है, बहुत लोग कहते हैं जैसे हमारे घर में देवरानी जेठानी किसी की बेटी है, छोटी है, 10 साल तक है, तो आप उसको भी करा सकते हैं। उसी को आप रिपीट करते जाइए। जैसे मान लीजिए आपको 9 कन्याओं को खिलाना है तो आप 9 कन्याओं को मानते हुए उन्हीं को जो है खाना, जो भी आप भोज करा रहे हैं उसको आप रिपीट कराते जाइएगा। मतलब आपको 9 कन्याओं को ही भोग कराना है, उसी को 1 2 3 4 करके थोड़ा थोड़ा चीजें बढ़ा दीजिएगा, एक बार करके। तो इस तरह से आप भोज करा सकते हैं। और अगर कन्याएं मिल जाती हैं तो आप विधि विधान से 9 कन्याओं का पूजन करिएगा। ना मिले तो परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। आप 1 2 3 4 जो भी कन्याएं मिल रही हैं उसी संख्याओं में रिपीट कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम भोज कराते हैं। अब जो है कन्या पूजन के दिन आपको जो है भोजन में क्या खिलाना चाहिए। बहुत लोग जो है भोजन में, वैसे तो महागौरी की पूजा होती है, उस दिन गौरी स्वरूप की पूजा होती है, तो देखिए उस दिन हम लोग हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाते हैं और वही कन्याओं को खिलाया भी जाता है। तो अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि नवमी के दिन जो कन्या पूजन का टाइम है वो बहुत सुबह सुबह का है। तो उस दिन आपको हवन वगैरह भी करना होगा। जो लोग 9 दिन का फास्ट रख रहे हैं, वो जो है व्रत रख रहे हैं, वो पूरे विधि विधान से जो है उस दिन हवन वगैरह करके पूर्णाहुति भी करते हैं। तो चूंकि हम जो अष्टमी की तिथि होती है, अष्टमी का जो दिन होता है, उस दिन महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं, गौरी माता की, तो उसी दिन कन्या भोग कराना अच्छा माना जाता है। अष्टमी के दिन ही कन्या भोग कराना चाहिए, लेकिन सबके घर में अलग अलग तरीके होते हैं। तो लोग नवमी को भी कराते हैं, तो आप नवमी को भी करा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सुबह सुबह ये कार्य कर लेना होगा। तो आप अष्टमी को भी कराइए, नवमी को भी कराइए, जैसी आपकी इच्छा करे आप उस तरह से कर सकते हो। अष्टमी के दिन माता को आप जो है केले का भोग जरूर लगाइएगा और वो केला आप जो कन्याएं आती हैं उनमें वितरण कर दीजिएगा। उस दिन केला वितरण करने से माता जो है प्रसन्न होती हैं और आपके वंश में वृद्धि होती है। तो आप केले का वितरण जरूर करिएगा, कन्याओं को केले का भोग जरूर लगाइएगा। और जल वाला नारियल, उसको आप माता की फोटो पर चढ़ाकर उसको तोड़कर सभी बच्चों में, जो भी मतलब कन्याएं आई हैं, उनको आप जो है दे दीजिएगा, मतलब खिला दीजिएगा, या फिर जो है और भी लोगों में भी उसको वितरित कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको अष्टमी के दिन जो है कन्या भोज कराना होता है। अब जो है नवमी के दिन हमें क्या क्या कार्य करने। देखिए, जो लोग पारण करते हैं, मान लीजिए अष्टमी तक का ही व्रत रख रहे हैं, बहुत लोग एकम और अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो वो तो नवमी के दिन पारण कर लेंगे। लेकिन जो लोग नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत किए हैं वो जो है नवमी के दिन पारण नहीं करेंगे, वो दसवीं के दिन पारण करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नवमी के दिन हवन वगैरह करने के बाद जो है वो पारण कर लेते हैं, लेकिन नवमी के दिन पारण नहीं किया जाता है जो लोग 9 दिन की नवरात्रि करते हैं। क्योंकि नवरात्रि यानी 9 दिन की नवरात्रि, तो आपको 10वीं तिथि को पारण करना चाहिए। अब पारण में आप क्या खाएं। देखिए, पारण के दिन आपको क्या करना है कि हलवा पूड़ी बना लीजिए या चना हलवा और खीर बना लीजिए, उसी का भोग माता को लगाकर जो है
उसी को भोग को जो है हम ग्रहण करते हैं। तो अब उसी भोग को हमें ग्रहण करना हो तो उसके बाद आप जो भी चाहें वो खा सकते हैं, क्योंकि आपने 9 दिन का व्रत किया है, पूजा पाठ किया है, तो माता को भोग चढ़ाने के बाद ही आप उसी भोग को ग्रहण करिएगा। उसके बाद आपको जो इच्छा हो आप खाइएगा। अब नवमी के दिन हमें देखिए हवन पहले करें, कन्या पूजन जो लोग नवमी के दिन करते हैं वो पहले खिलाएं कि बाद में खिलाएं, आरती कब करें ये जान लेते हैं। तो देखिए नवमी के दिन अगर आप कन्या भोज करा रहे हैं तो आप सुबह सवेरे करा लीजिएगा, क्योंकि सुबह का ही टाइम है बिल्कुल। और उसके बाद जो है आप हवन कर लीजिएगा, हवन के बाद आप आरती करिएगा। इस क्रम में आपको करना है। बहुत लोग मतलब ऐसे कमेंट्स भी आए थे 1-2 कि मैम क्या करें कि कन्या भोज बाद में कराएं, तो जी नहीं, पहले आपको कन्या भोज कराना है, क्योंकि हवन का मतलब कि आपने पूजा का समापन कर लिया है, इसके बाद आपने आरती कर ली। अब जो है उसके बाद आप भोज कराएंगे तो वो सही नहीं माना जाता, मतलब पूजा आप करने के बाद ही भोज कराइएगा। तो ये जो कन्या खिलाना होता है ये भी आपके पूजा में ही सम्मिलित होता है। तो आप जो है पहले कन्या को भोग कराइएगा, फिर आप हवन करिएगा और फिर आरती करके माता से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारे घर में इसी तरह से सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस क्रम में आपको पूजा करनी है। अब जो कलश पर नारियल है उसका क्या करें? कलश के नारियल का आपको क्या करना है? देखिए बहुत लोग उसको प्रवाहित कर देते हैं, बहुत लोग प्रसाद स्वरूप घर में वितरित कर देते हैं। तो हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। तो देखिए जो लोग प्रवाहित करते हैं वो प्रवाहित कर दे, नहीं तो आप उसको तोड़ कर देखिए, वो प्रसाद है। माता रानी के 9 दिनों का आपने पूजन किया, कलश के ऊपर नारियल रखा, तो प्रसाद है। आप उसको तोड़कर अपने पूरे परिवार में जो है सभी लोग खा लीजिएगा उस प्रसाद को, ये ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी अगर आपके यहाँ प्रवाहित किया जाता है तो आप प्रवाहित कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि खोइछा कब भरें, नवमी को भरें कि 10वीं को भरें। देखिए पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद शाम को खोइछा भरा जाता है, तो आप चाहे नवमी को भर लीजिए। नवमी को ही भरा जाता है क्योंकि 10वीं के दिन जो है उस दिन जब पूजा करने के बाद हम माता की विदाई करते हैं, उसके बाद हम खोइछा भर देते हैं। तो नवमी के दिन ही खोइछा भरा जाता है। अब हर जगह भरने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए कुछ लोग श्रृंगार का सामान, मिठाई वगैरह भरते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं चावल, हल्दी, गांठ वाली हल्दी और जो है लड्डू और उसमें सिंदूर रख के खोइछा भरते हैं। दक्षिणा जरूर रखा जाता है, तो वो आप रख लीजिएगा। तो लाल कपड़े में बांधकर खोइछा भरा जाता है। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं। खोइछा देखिए आप मंदिर में जाकर भर सकते हैं, या फिर जहाँ पंडाल में माता रानी की मूर्ति लगी है, जहाँ पूजा आराधना हो रही है, वहाँ पर आप खोइछा भरेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। तो आप चाहिए तो वहाँ भर लीजिए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास तो देखिए आपके घर में जहाँ पर आपने पूजा किया, जहाँ पर आपने 9 दिनों का पूजा पाठ किया, वहीं पर आप खोइछा भरकर माता रानी की विदाई कर दीजिएगा और उसको फिर ब्राह्मण को दे दीजिएगा, या फिर जुलूस वगैरह जब निकलते हैं तो आप उसमें जो है रख दीजिएगा, तो विदाई मान ली जाती है। अब जवारे का क्या करें? बहुत लोग ऐसा कहते हैं जवारे का क्या करेंगे, जो जवारे आप होते हैं उसका क्या करेंगे? तो देखिए उस जवारे को आप क्या करिएगा, तोड़कर रख लीजिएगा। चाहे तो आप पूरा वैसे ही प्रवाहित करा दीजिए, या तो फिर उस जवारे को आप क्या करिएगा, जवारे को तोड़कर रख लीजिएगा और माता रानी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, या तो फिर जवारे को जब जुलूस निकलते हैं तो उसी में हम चढ़ाते चले जाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्याओं में दुर्गा जी बैठती हैं वहाँ पर इस तरह से पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे आपको करना है। कलश में भरा हुआ जल क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए जो आपने कलश बनाया उसमें जल भरा, उसका क्या करेंगे? देखिए उस जल को आप पूरे घर में अपने छिड़काव कर दीजिएगा उस घर का। आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं प्रवेश करेगी। तो बस देखिए यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।